Yes, guys, welcome CA Foundation students. Sir, what we are going to discuss RTP June 23 inventory valuations. Sir, simple बस इतना ही एक ही क्वेश्चन. Yes, यहाँ पे देख लेना what we have already discussed RTP December 23 का. You have to लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाना और आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन एक बार चेक कर लेके आ जाना. और यहाँ पे हम आरटीपी जून 23 नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व. बहुत सिंपल है, हो सकता है ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, बस इसमें एक ही एडजस्टमेंट्स है यार, ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया वही सेम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. देखना यहाँ पे प्रिपेयर देयर अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एक्चुअल स्टॉक हैज बीन टेकन ऑन. मतलब एक्चुअल स्टॉक काउंटिंग जिस दिन हुआ है बस वो डेट बता रहा है, सेम एज इट इज. एक्चुअल स्टॉक टेकन ऑन 10 अप्रैल. ठीक है सर. व्हेन इट वाज असर्टेन 5 लाख उस दिन का स्टॉक वैल्यू है 10 अप्रैल के दिन. ठीक है सर. अभी हो रहा क्या, जितना भी सेल्स हुआ देखना यही स्टोरी है. मैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम देयर. यहाँ पे देखना 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर कट ऑफ डेट है, उस दिन का स्टॉक हमें दिखाना है अपनी बैलेंस शीट में. ठीक है सर. अब जो भी हो रहा है यहाँ पे 10 अप्रैल के दिन 5 लाख का वैल्यू दिया गया है. ठीक है सर. अब इस 5 लाख में इन बिटवीन इन दरमियान 31 मार्च के बाद 10 अप्रैल के इन बिटवीन जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, अगर वो सेल हुआ है हमें क्या करना है सर, हमने यहाँ पे माइनस किया, देखो यहाँ पे प्लेस करना है. ठीक है, यहाँ पे हमने पहले माइनस किया है, अभी प्लेस करना है. जैसे मैं आपको बता देता हूँ पुराना क्वेश्चन आरटीपी डिसम्बर 23 में जो जिस तरह हमने किया, यानी जो भी सेल हुआ है हम पे इस वैल्यू जो हमें आई है वो माइनस करने के बाद देखो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. सेम ऐसे ही सेम व्हाट वी हैव टू कंप्लीट इट हियर. यस, व्हाट वी हैव टू डू इट द इन द सेम वे. यहाँ पे जो भी सेल हुआ है पहले वो 80,000 यहाँ पे इसको हमें ऐड करना है. लेकिन याद रख लेना कभी भी अगर आपको सेल्स हैज़ बीन गिवन, उस सेल्स में प्रॉफिट रहेगा, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. मार्जिन रहेगा, उस मार्जिन का जिस तरह हमें परसेंटेज गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ मार्जिन दिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं रहेगा, इसका वर्किंग हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है सर. जितना भी मार्जिन है उस मार्जिन को निकालेंगे और उसके बाद जो भी सेल हुआ है उसे ऐड करेंगे. ठीक है. ये सर. देखना यहाँ पे सेल्स वैल्यू गिवन 5 लाख उसी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखना सेल्स, इस सेल्स में से मार्जिन, तब हमें आएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स. ठीक है सर. ओके, यहाँ पे हम मार्जिन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कहाँ, यस, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. ठीक है सर. यानी कॉस्ट जो है, कॉस्ट अब मान लेना 100 रुपीज़ कॉस्ट है प्लस 25% इज इक्वल टू 125% अपना सेल्स है, यानी ये जो 80,000 दिया गया है वो 125 के इक्वल है. देयरफॉर हम इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 64,000. 80,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100. डन सर. थर्ड पॉइंट देख ले. ठीक है सर. सेल्स हो गया. परचेजेस, हाँ यहाँ पे देख लेना, परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑन द डे एज इनवॉइसेस और रिसीव्ड. ठीक है सर. यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यानी फर्स्ट 2 पॉइंट आपको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है. देखना सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 22 ये हमने कैलकुलेट किया. फ्री सैंपल्स फॉर बिजनेस प्रमोशंस इश्यूड. ठीक है सर. कब? ड्यूरिंग 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में हमने फ्री सैंपल्स दिया है. 31 मार्च के दिन दिया है नहीं, तो 31 मार्च के दिन तो स्टॉक में है. हाँ स्टॉक में है. बाद में दिया है. हाँ, तो 31 मार्च का तो हमें कैलकुलेट करना है. यस. देखो जितना भी हमने फ्री सैंपल्स के लिए बांटा है ना, ऐड कर दो. ठीक है सर. कॉस्ट में रहेगा. यस सर. क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं बांटा हमने, देखो यहाँ पे जितना भी कॉस्ट है वो ऐड करेंगे 16,000. ठीक है सर. और एक पॉइंट देखना, परचेज ड्यूरिंग 1 अप्रैल 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू 40,000 बिटवीन, यहाँ पे देखना 40,000 बट द गुड्स अमाउंट टू 8,000 नॉट रिसीव टिल डेट. बस यही एक एडजस्टमेंट है आपको जो सीखना है. ठीक है सर. जितना भी हमने परचेज किया इन बिटवीन 40,000, हम ये जो आपको 5 लाख का अमाउंट दिया गया है वो 40,000 पूरा का पूरा नहीं है. क्यों सर? क्योंकि जो फिजिकल काउंटिंग हुआ है वो जो आया बस उसके हिसाब से लेंगे, इनवॉइसेस के हिसाब से नहीं. लेकिन आपकी इनवॉइस कितनी है? 40,000 है, बट गुड्स अमाउंटिंग टू 8,000 नॉट रिसीव्ड. सर 8,000 तो हमारे पास आया नहीं है. ठीक है. लेकिन देख लेना जो 5 लाख है उसमें मैंने ऐड किया 32,000. हाँ सर. यहाँ पे देख लेना स्टॉक 32,000. अब जो स्टॉक मैंने 32,000 ऐड किया तभी 5 लाख का वैल्यू आया. अब इस 32,000 को हम माइनस करेंगे. डन. ठीक है सर. नेक्स्ट, इनवॉइसेस फॉर द गुड्स परचेज्ड अमाउंटेड टू 80,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च. इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है? बट द गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक. यानी हमारी इनवॉइसेस जो दिखा रही है, परचेजेस की इनवॉइसेस 80,000 दिखा रहा है, लेकिन गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक. 28 मार्च के दिन ही हुआ है सर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है. सिक्स पॉइंट का ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 80,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक. ठीक है. नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, जो स्टॉक में नहीं है. ठीक है सर. देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे. सर कैसे, एक बार इसका रीज़न बता देना.
ठीक है, अभी देखना इसका, बस आपको इतना ही देखना है और कुछ भी नहीं। परचेस कब किया है? 31 मार्च से पहले। हमारे स्टॉक में इंक्लूड रहना चाहिए, हाँ इंक्लूड रहना चाहिए। गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, मतलब ये बता रहा है कि ये जो 5 lakhs के अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया ना, उन 28 के परचेजेस को हमने नहीं दिखाया, उसे ओमिट किया है। भाई इंक्लूड कर दो, अभी बता रहे ना इंक्लूड कर दो, बहुत ईजी है ना। हाँ ठीक है, ये आपको कभी भी अकाउंट्स जो है आपको बिजनेस में घुस के करना होगा, अपना बिजनेस मान के करना होगा, तभी आप बेहतर अकाउंटेंट, बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे सर। क्योंकि बिजनेस का मतलब सीए का मतलब ही बिजनेस, हमारा ही बिजनेस है। हम जिस तरह वैल्यू करना है पूरा का पूरा देखना। और इंडेज में तो आपको जहाँ पे मोस्टली आपके एस्टिमेशंस ही रहेंगे सर, आपको हर जगह चॉइस रहेगी, उन चॉइस में से आपको बेस्ट सूटेबल आपको अपने बिजनेस के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आरटीपी इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट आरटीपी नवंबर 22, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट में डील करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।